उत्तरांचल राज्य का वैशिष्ट्य है यहाँ का दिव्य वातावरण और बहुआयामी भौगोलिक संरचना। महा हिमालय की पर्वत चोटियों का आत्मीय संरक्षण, मध्य हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं का सहज आकर्षण और मैदानी भागों के साथ शिवालिक पर्वतमालाओं का स्नेहिल स्पर्श किसे आकर्षित नहीं करता। वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें गिरने वाला जल एक नदी या दूसरे से जुड़ती हुई कई छोटी नदियों से होकर एक स्थान से ही निकलता है, जलागम क्षेत्र है। कुमाऊं क्षेत्र का शिवालिक पर्वतमालाओं का जलागम क्षेत्र नंदौर तथा दाब का उप जलागमों एवं चोरगलिया, सेलाखान, खिचड़ी नदी, करकट नाला आदि सूक्ष्म जलागमों की जलराशि तथा जलागम क्षेत्र की भूमि के साथ उचित प्रबंधन हेतु किसी कारगर एवं सफल योजना की बाट जोह रहा था। ऐसे में प्रादुर्भाव होता है समेकित जलागम विकास परियोजना शिवालिक हिल्स 2 का। किंतु बिना ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के भला परियोजना सफल हो पाती, सतत बनी रह पाती। इसी उद्देश्य के प्रबंधन की योजनाएं जन आधारित सहभागी पद्धति से बनाई गईं। कार्यों के निष्पादन हेतु ग्रामों में ग्राम संसाधन प्रबंध समिति अर्थात गरिमा की स्थापना की गई। किंतु जब भी परियोजना का परिचय दिया जाता, गरिमा की स्थापना का प्रयास होता, ग्राम वासियों के मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उभर रहे होते, क्या हमें नौकरियां मिलेंगी? क्या विकास के लिए कोई बड़ी राशि ऋण के रूप में मिलेगी? किंतु उन्हें आश्वस्त किया गया, ग्रामीणों का ग्रामीणों के लिए ग्रामीणों द्वारा विकास इस परियोजना का उद्देश्य है। आप लोगों के प्रयास से आय सृजन की गतिविधियां संचालित होंगी, सड़कों का निर्माण होगा, उन्नत कृषि, पशुपालन, औद्यानिकी के माध्यम से आप लोग समृद्ध होंगे। गरिमा के प्रतिनिधियों के चयन के साथ ही गरिमा का पंजीकरण कराया गया। बैंकों में खाते खोले गए ताकि लेखा जोखा, आय व्यय में पारदर्शिता हो। जलागम परियोजना द्वारा हमारे यहाँ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का खाता खोला गया है। इस खाते का संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाता है। खाता काफ़ी सुचारू रूप से चला रहे हैं, इनकी डीलिंग्स बहुत फेयर हैं और बहुत अच्छी हैं, ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी अच्छी हैं। अभी तक हालांकि इस समूह ने हमें इसके फाइनेंस वगैरह के लिए अप्रोच नहीं किया है, लेकिन इनके कार्य को देखते हुए, इनके ट्रांजैक्शंस को देखते हुए, अकाउंट को देखते हुए, अगर इन्हें कभी भी बैंक की सहायता की जरूरत पड़ेगी या फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो बैंक डेफिनेटली इसके लिए इनके साथ है। यूं भी इसी संस्था के द्वारा निरंतर कार्य चलते रहने हैं। जिन ग्रामों में गरिमा संस्था का निर्विरोध चयन हो गया, चल निकली विकास की ठप गाड़ी। चारा व ईंधन की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीणों की सहभागिता के साथ कचनार, बकैन, शीशम, खैर, बांस, जामुन, ओक, नेपियर और गिनी घास के रोपण ने पशुपालन के प्रति उदासीन ग्रामीणों के मन उन्नत पशुपालन की प्रेरणा के उत्साह से भर गए। कृषकों, पशुपालकों को नैसर्गिक प्रजनन केंद्रों की सुविधाएं मिलने लगीं, जहां मुर्रा एवं संकर सांड प्रजनन हेतु उपलब्ध थे। पशुओं की बीमारी की डर जाती रही। खुरपका, मुंह पका, लगड़िया बुखार से बचने हेतु लगाए जाने वाले टीकों की सुविधा ने पशुपालकों को निश्चिंतता तथा आत्मविश्वास से भर दिया। उन्नत नस्ल का चारा उगाया जाने लगा। पशु चारा बीजों के मिनी किटों के वितरण के साथ ही देखते संपूर्ण जलागम क्षेत्र में
3,984 नादों का निर्माण भी हो गया। अब पशुओं को नादों में बांधकर खिलाया जाने लगा। जहां एक ओर पशुओं के चरने से भूमि क्षरण रुका, वहीं गोबर मलमूत्र की उपलब्धता ने जैविक खाद के उपयोग से रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अनावश्यक प्रयोग को हतोत्साहित करते हुए जैविक कृषि का नया अध्याय प्रारंभ कर दिया। मुझे जो इससे आय प्राप्त हुई है, ये बर्मिंग उसको कंपोस्ट बनाने में मैंने लगभग जो 5 कुंटल खाद बेची है, इसमें मुझे लगभग 2500 रुपया मिला है। और इसके साथ जो मैंने केंचुए बेचे हैं वो लगभग 8000 के बेचे हुए हैं। और जो मैंने खाद डाली है, लगभग अपने खेतों में 10 कुंटल खाद डाली है। इससे पूर्व मैंने शुरू में जब ये काम किया तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इससे इतना बेनिफिट ले पाऊँगा, लेकिन मैं जब बाद में इसमें मैंने कुछ इंटरेस्ट लिया तो मुझे इससे आभास हुआ कि ये कुछ हमारे लिए विभाग जो सरकार जो योजना चलाई है, ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी योजना है। मेरे इस चीज़ कार्य को करते हुए देखते हुए लोगों ने इस उत्पादन को देखते हुए हमारे गांव में लगभग 34 और अन्य बर्मिंग वो प्लांट चल रहे हैं, जिससे कि अब वो लोग भी इसमें ज़्यादा मतलब रुचि ले रहे हैं। पशुपालन और कृषि कार्यों की ओर आकर्षक लघु सिंचाई और जल संग्रहण की आवश्यकता की अनुभूति कराने लगा। 31 तालाबों के निर्माण के साथ ही मत्स्य पालन एवं सिंचाई की दक्षता बढ़ाने हेतु पानी की पक्की कूलें बनी। वर्षाकालीन जल का संग्रह जानवरों एवं खेती हेतु किया जाने लगा। भूमि के भीतर से पानी खींचने हेतु डीजल इंजन अंशदान में उपलब्ध किए जाने लगे। कृषि और पशुपालन के संपूरक क्रियाकलापों से जब कृषकों के पास पर्याप्त गोबर एकत्र होने लगा तो समेकित विकास परियोजना ने स्थापित करवाए गोबर गैस संयंत्र। इस प्रकार निकटवर्ती वन क्षेत्र जलौनी की मार से बचता चला गया। गोबर गैस संयंत्र हो अथवा सिंचाई टैंक, गूल या सड़क जैसी सुविधा, जिन परिवारों को इसका उपभोग करना होता, उनका उपभोक्ता समूह अर्थात यूजर ग्रुप स्वतः ही स्थापित हो जाता। स्वतः स्फूर्त उत्साह से उपभोक्ता कृषक स्वयं उसकी रक्षा करते, रखरखाव करते और आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित सुधार भी करते। समिति की तरफ से यूजर ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हमने 5 या 8 सदस्य रखे हैं। उन सदस्यों से हम 5 रुपया 10 रुपये के हिसाब से पैसा बैंक में संबंधित बैंक में जमा कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो भी काम हमारे यहाँ हुए हैं जलागम से, उन कार्यों को हम उस यूजर ग्रुप के हिसाब से खाते से पैसा निकाल कर उन पैसों को निकालेंगे। उसके बाद गाँव में जो भी टूट फूट कार्यों में होंगी उन कार्यों में खर्च करेंगे। ग्रामों में वनीकरण जलागम परियोजना का एक अहम कार्य रहा। ग्रामीणों की सहभागिता से वृक्षारोपण ने ग्राम वासियों के मन में उन वृक्षों के प्रति अनुराग व अपनापन जन्म लेने लगा और अब स्वयं द्वारा रोपित वृक्षों की रक्षा की जिम्मेदारी भी लेने लगे ग्रामीण। और इस प्रकार स्पष्ट दिखने लगा वनीकरण के सफल और सार्थक प्रयास का सपना। वनों की रक्षा के साथ-साथ अब बारी थी मिट्टी के कटाव को रोकने की। जहां-जहां कार्यों के लिए धन आवंटित होता, कहीं कृषकों के मन में कोई शंकाएं न रहें, इसके लिए प्रत्येक योजना के आय व्यय लेखा स्पष्ट गरिमा द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता। यहां तक कि आंकड़े भी स्पष्ट दर्शाते रहते। यही पारदर्शिता कृषकों में आपसी सद्भाव और एकता को बलवती बनाती गई। गरिमा की सहायता से ही अपने गांव के मृदा धन की रक्षा भी कीजिए और पाइए श्रमदान के बदले में पारिश्रमिक राशि भी। निर्माण कार्य किया जाने लगा। क्रेट वायर चेक डैमों का, डायस्टोन चेक डैमों का, बनाए जाने लगे क्रॉस बैरियर। नदी धारा नियंत्रण से की जाने लगी नदी तटबंध सुरक्षा।
इतना ही नहीं, स्थापित किए गए इन सभी को शक्ति प्रदान करने तथा मृदा क्षरण रोकने हेतु रोपित किए गए आइपोमिया, बांस तथा भाभर घास। पशुपालन, उन्नत कृषि व लघु सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही प्रत्येक कृषक के मन में घर के समीप फलदार वृक्ष लगाने की इच्छा स्वतः जागृत हो गई। फलदार वृक्षों का वितरण किया गया, उद्यानों का जीर्णोद्धार किया गया, उद्यान स्थापित किए गए, सब्जियों के उत्पादन हेतु उत्तम गुणवत्ता के बीजों का वितरण किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आय सृजन की गतिविधियों में हिस्सा लिया। ग्रामों में स्वयं सहायता समूह खोले गए, पारस्परिक सहयोग से अपना कोष स्थापित किया गया और आज रोजगार परक कार्यक्रम सतत रूप से चल रहे हैं। मुर्गी पालन, सूअर पालन, मछली पालन, डेयरी, फल संरक्षण, हस्तशिल्प और मौन पालन जैसी गतिविधियां आज प्रत्येक परिवार की आय में भी वृद्धि कर रही हैं। महिलाओं के समूह मिलकर हंसते काते बुनाई कढ़ाई की सामग्रियां बनाने लगे। अचार, बड़ियां व अन्य खाद्य सामग्रियां बनाकर बड़े-बड़े उत्सवों में आत्मविश्वास के साथ स्टॉल लगाने लगे व बाजार की उपलब्धता कराई जाने लगी। अच्छी आय होने लगी और सपना साकार होने लगा महिला सशक्तिकरण का। हमने कई इसमें प्रशिक्षण पाए, जैसे कि अचार ये फल संरक्षण और कैंडल बनाना और ये सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण हम महिलाओं को दिया। समूह के माध्यम से औरतों को अपने ही समूह में इंटरलोनिंग करना ताकि कुछ सामान खरीद सकें, तो अपने समूह से पैसा निकाल कर खुद खरीद सकती हैं। घर में या गांव में या पड़ोस में कहीं जाकर ये ना कहना पड़े कि मुझे ये सामान लाना है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा मतलब औरतें इतनी मजबूत हो गई हैं। सड़कें विकास की कुंजी हैं, फिर क्यों ना स्वयं के प्रयास से अपने ग्राम की सड़कें दुरुस्त की जाएं? आज तक 84 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। कम समय में उसने हमारे अंदर मतलब इतनी जागरूकता पैदा कर दी है कि एक एक ग्रामवासी अपने आप को अब ये समझता कि मैं इससे कुछ सीख लिए मैंने और मैं अपने आप में सक्षम हो सकता हूँ। तो इसलिए इस परियोजना द्वारा हमें कुछ न कुछ जो दिया गया, उसके अलावा हमको कुछ और भी दिया गया दिमागी तौर से कि हम लोग अब अपने आप में कैसे सक्षम होंगे। उसके लिए मतलब इस परियोजना द्वारा जो आज तक किसी परियोजना ने ऐसा कार्य नहीं किया जो इस परियोजना द्वारा कार्य किया गया है। कभी इसी टूटे ऊबड़ खाबड़ मार्ग से ही समेकित जलागम विकास परियोजना ने सहमते हुए इस क्षेत्र में कदम रखे थे, लेकिन आज समेकित विकास की चिरंतरता की अपेक्षा के साथ समेकित विकास के उद्देश्य की सफलता व संपन्नता की संतुष्टि के साथ समेकित जलागम विकास परियोजना विदा हो रही है। ग्रामीणों की सहभागिता और परिश्रम के शोणित बिंदुओं से चमकते मार्ग से होते हुए, जो साक्षी है समेकित विकास और इसकी सततता, चिरंतरता का।